राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2023 पे आप बोलने का मौका दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान अधिनियम 16 की धारा 31 के तहत आपने जो संशोधन किया और रजिस्ट्रार को इसमें आपने पावर दिया कि रजिस्ट्रार जिस प्रकार से रजिस्ट्रार को स्वयं उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को तलाश लेने या ऐसे अभी व्यक्तियों की संपत्ति का अधिग्रहण करने की और शक्ति होगी। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से सोसाइटी को अपनी भूमि बेचने या नीलाम करने की स्वयं को उसको अधिकार होता है, वो जमीन खुद अपनी ज़मीन दे सकता है। इसी प्रकार मैं मेरी विधानसभा एक चोमेला में अपनी सहकारी समिति चोमेला में जो ज़मीन थी वो सहकारी के अध्यक्ष ने उसके पट्टे काट दिए और पट्टे काट के उस ज़मीन को बेच दी, तो उसका अधिकार रजिस्ट्रार को होना चाहिए। इसकी शिकायत मैंने रजिस्ट्रार को भी करी, एमडी को करी, बाकी इसके बावजूद भी वो ज़मीन कोई भू माफिया के अधीन चली गई, तो इस पे सरकार को भी दखल देना चाहिए। और कलेक्टर इसका सचिव रहता है, मैंने कलेक्टर को भी कहा। तो इस प्रकार से अगर भूमि सहकारी की भूमि खुर्द बुर्द कर देते हैं तो वो सहकारी समिति का पूरा अधिकार कलेक्टर को भी होता है और एमडी को भी होता है। तो ये अधिनियम आपने बनाया, इसको रजिस्ट्रार को मजबूत किया, ठीक है। बाकी वहाँ के जो अध्यक्ष है उस अध्यक्ष को भी आपको मजबूत करना पड़ेगा, वहाँ के मेंबरों को उसको अधिकार देना पड़ेगा। और जिस प्रकार से सहकारी में लोन दिया जाता है, सबसे पहले हमारी सरकार जो महारानी साहब वसुंधरा राजे जी ने 1.5 लाख रुपए का लोन ऋण देते थे उस टाइम पे, उसको घटा के आपने 9,000 से लेके 15,000 तक अभी ऋण दे रहे हैं। क्योंकि जब ऋण माफी हुई थी वसुंधरा राजे जी के टाइम पर प्रत्येक किसान के 51,000 की ऋण माफी की गई। जब आपकी सरकार आई और आपने 2 महीने के अंतर्गत जो किसान दिसंबर तक अगर अवधि पार होगा तो उसको ऋण माफी नहीं होगा, तो कुछ किसान इस दायरे में आए और उनके ऋण माफी हुई। ऋण माफी के बाद में जो ऋण दिया गया वो आपने 9,000 से स्टार्ट करके उसके मात्र 25,000 तक का ऋण दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये ब्याज मुक्त ऋण किसानों को बढ़ाना चाहिए। और किसान क्षेत्र के किसान में जो बीमा, जो जीवन ज्योति बीमा होता है, वो सरकार और बीमा कंपनी के बीच में करार नहीं होने के कारण करीब 2 साल से वो बीमा नहीं हो पाया। उस वजह से कई किसानों को, मृत किसानों को उस बीमा का फायदा नहीं मिल सका। मैं मांग करता हूं सरकार से कि उन किसानों का क्या दोष है, उन किसानों को, ऐसे किसान हैं उनको जो बीमे का फायदा नहीं मिला, उन किसानों को पुनः, या अगर बीमा नहीं हुआ तो सरकार जो किसान छूटे हुए हैं उनको वो बीमा राशि दे। एक और प्रधानमंत्री फसल बीमा जो हम बीमा करवाते हैं दूसरी बैंकों में, मान लो हमारे 40 बीघा जमीन है तो राष्ट्रीयकृत बैंकों में 40 बीघा बीमा होता है, सहकारी विभाग में मात्र 2 बीघा या 3 बीघा का बीमा करते हैं। और मैंने कहा उनके, भाई इस प्रकार से आप बीमा क्यों करते हैं कि जिस प्रकार से हम ऋण देते हैं उस प्रकार से बीमा किया जाता है। तो जितनी जमीन उस किसान के खाते में है, चाहे 40 बीघा है, 50 बीघा है, तो उस 50 बीघा पे ही बीमा होना चाहिए। उस किसान को बीमे का पूरा पैसा मिलना चाहिए। उस किसान को बीमे का पैसा नहीं मिलता। अभी सहकारी समितियों में जो बीमा क्लेम की राशि दूसरी राष्ट्रीयकृत बैंकों में और बाकी बैंकों में बीमा की राशि डल गई और सहकारी विभाग में बहुत कम राशि डली, और कितने रुपए, 500-500 रुपये, 1,000 रुपये डलते। तो मैं आपसे मांग करना चाहता हूँ कि जितनी जमीन किसान ने आपके यहाँ ऋण रख रखी है उस पूरी जमीन पे आपको बीमा देना चाहिए। नंबर 2, जब किसान ऋण लेता है तो आप साल में 2 बार उसको चुकाना होता है, तो उसको एक ही बार चुकाना करना चाहिए। अगर मार्च में वो किसान चुकाएगा तो किसान अवधि पार नहीं होगा। अगर किसान अवधि पार हो जाता है तो उसको 14% से ब्याज लगता है। तो माननीय मंत्री महोदय से मैं इस नियम में, इस बिल में यह संशोधन लेके आए कि किसान का साल में 1 बार ही उसको चुकता करना चाहिए। वो 2 बार किसान पलटी नहीं कर सकता, किसान के पास पैसा नहीं रहता है। जब मार्च में किसान अगर 31 मार्च को पैसा नहीं दे पाया तो 1 अप्रैल को किसान अवधि पार हो जाएगा। जब किसान अवधि पार होता है तो उसको ऋण वापस नहीं दिया जाता और ऋण दिया जाता तो उसमें ओवरड्यू हो जाता है। तो ये आप बिल लेके आए, ठीक है। मैं
इसको आपने अधिकार दिया रजिस्ट्रार महोदय को, तो अच्छी बात है। बाकी इसमें कुछ और सुधार करने की जरूरत है। किसानों को हित में देखते हुए इस बिल में सुधार करके आए और किसानों की जो समस्या है उस समस्या का समाधान करें। और ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को खाद बीज की बड़ी परेशानी रहती है, इनको प्रत्येक सहकारी समितियों पे एक लिमिट बनवाएं आप 25-25, 33 लाख की, ताकि उन सहकारी समितियों में लिमिट के माध्यम से उन किसानों को ऋण मिल सके और उन किसानों को खाद बीज मिल सके। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।